भाई लोग कैसे हैं आप। बेसिकली मुझे कुछ चीज़ें बतानी थी जो आजकल न्यूज़ में चल रही हैं और वो बताना बहुत ज़रूरी है। हमारे देश और दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसका शेयर मार्केट से डायरेक्ट रिलेशन है। हमारे जो दुनिया के जो शेयर मार्केट के बाजार हैं उनकी थोड़ी नींद सी उड़ी हुई है। अब रीज़न क्या है? एक्चुअल में क्या हो रहा है कि दुनिया में ना दो तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जहां से अर्निंग सोर्स बनाए जाते हैं। तो पहला जो अर्निंग सोर्स होता है वो होता है शेयर मार्केट, और दूसरा जो अर्निंग सोर्स होता है वो होता है डेप्ट मार्केट, जिसे हम बॉन्ड यील्ड्स भी बोलते हैं। तो लोग क्या करते हैं, बॉन्ड यील्ड्स मतलब इन्वेस्ट करते हैं, और उनमें जब वो पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उनको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है विदाउट रिस्क। और शेयर मार्केट में क्या होता है, रिस्क होता है। अभी क्या हो रहा है कि यूएस ने ना पिछले अपने रेपो रेट्स बहुत बढ़ाए हैं, और वो 22 ईयर्स मतलब 22 साल में हाई है, सबसे हाई पे जा रहे हैं वो, ठीक है ना, रेपो रेट जो है। तो जिसकी वजह से उनकी बॉन्ड यील्ड्स बहुत ज्यादा शार्प इंक्रीज हुई है। आज की ही तारीख के बता रहा हूं मैं, आज 22 तारीख है मे बी। यूएस ने, मतलब यूएस हो गया, उनके 10 साल की जो बॉन्ड यील्ड है वो अपने 16 साल के हाई पे है। आपको मैं थोड़ा अंदाजा दे देता हूँ। 2008 और 2009 इकोनॉमिक क्रैश हुई थी, मंदी आई थी। वो तब की बात बता रहा हूँ, तब बहुत ज्यादा हाई थी बॉन्ड यील्ड्स। तो आज अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यूएस की जो बॉन्ड यील्ड्स है वो 16 ईयर्स हाई पे बैठी हुई है। यानी इतना ज्यादा उस वक्त की उससे भी हाई पहुंचने वाली है, मतलब आप उसके बराबर पहुंच गए, उससे भी हाई जाएगी अभी। ये बातें क्यों हो रही है मैं आपको भी बताता हूँ क्या होने वाला है। जापान की बॉन्ड यील्ड 9.5। बॉन्ड यील्ड्स का मतलब सिंपल डेप्ट इंस्ट्रूमेंट से लीजिएगा, जहां पे फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। न्यूजीलैंड की 12 साल के हाई पे, नॉर्वे की 13.5 साल, स्वीडन की 12 साल के हाई पे। बाकी साउथ अफ्रीका है 1 मंथ के हाई पे, जर्मनी 5 महीने, इटली 5 हफ्ते। अब बात यह आ रही है कि फ्यूचर में ब्याज दरें और बढ़ाई जाएंगी। आप कहेंगे कि सर ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि ब्याज दरें बढ़ाई जाएंगी? देखिए, इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं है। जब भी रेपो रेट बढ़ाई जाती है वो इसीलिए बढ़ाई जाती है ताकि इन्फ्लेशन को ये कंट्रोल में लेके आए। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में क्यों नहीं है, आप देखेंगे तो अभी पीछे रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई छिड़ी थी, उसके बाद रशिया, आपको पता है कि रशिया और गल्फ कंट्रीज जो होती हैं जैसे सऊदी अरेबिया हो गई, ये क्रूड ऑयल सप्लाई करती है। और इन्होंने पीछे क्या किया है, क्रूड ऑयल जो है उसमें इन्होंने कहा है कि हम इसकी जो एक्सट्रैक्शन है, जो ये नेचुरल रिसोर्स को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको थोड़ा डिक्लाइन किया इन्होंने, जिसकी वजह से वो शार्पली इंक्रीज हो गया। अब क्रूड ऑयल से सारी चीजें रिलेट होती हैं, सारी चीजें। और इसी वजह से ब्याज दरें इनको बढ़ानी पड़ेगी। आप इंडिया में भी देख लीजिए, इंडिया में क्या हुआ है। इंडिया में टमाटर के प्राइस आप देख ही सकते हो, अब तो प्याज के भी बढ़ने वाले हैं। और इंडिया में आप देखोगे इन्होंने अभी राइस जो है वो भी एक्सपोर्ट करने बंद कर दिए हैं। आप समझ सकते हो ना कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इसीलिए चीजें पता होनी चाहिए आपको, पहले से उन चीजों के लिए रहिए। इस टाइम पे जो यूएस की बॉन्ड यील्ड्स है, याद रखिएगा डॉलर में रिटर्न नहीं, 5% चल रही है। इंडिया की 7%। आप कहोगे सर इंडिया की 7% है, इंडिया में तो ज्यादा रिटर्न मिल रहा है। एक्चुअल में इंडिया में रुपीज में मिलेगा और यूएस की बॉन्ड यील्ड्स में डॉलर में मिलेगा। आप 2 साल की बॉन्ड यील्ड्स चेक करेंगे, यानी एक इन्वेस्टर अगर 2 साल के लिए भी इन्वेस्ट करता है तो उसको 5% इंटरेस्ट मिलने वाला है उसके ऊपर। 10 साल की चेक करेंगे, क्योंकि नॉर्मली ना 10 साल बेस ईयर माना जाता है, ठीक है। 4.35% है जो 16 17 18 साल के हाई पे जा रही है। इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। अब बात क्यों कर रहे हैं, ये महंगाई, जैसे आपको मैं बता रहा हूं, महंगाई जो है डरा रही है। अब इसकी बातचीत क्यों चल रही है? फ्राइडे को न्यूयॉर्क के टेक्सास एक जगह है, वहां पे जैक्सन होल जो है, एक हॉल है, वहां पे सेंट्रल बैंकर्स जितने भी हैं, जैसे अमेरिका का जो मेन फेडरल रिजर्व बैंक है, बाकी सारे जो सेंट्रल बैंक्स के जो मेन हेड हैं, तो अमेरिका के जो फेडरल रिजर्व बैंक है उसका जो मेन हेड है, जैसे हमारे यहाँ पे गवर्नर है, तो उनका गवर्नर जो है वो जेरम पॉवेल है। इनके ऊपर इनकी बातचीत होगी, ग्लोबल इकोनॉमी की बातचीत होगी, और उस पर ये बोलेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी बन सकती है क्योंकि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको, और काफी हेल्दी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। तो जब ये सेंट्रल बैंक सारे मिलेंगे तो वहां पे इसका डिस्कशन होगा, और फ्राइडे की बात है, फ्राइडे रात को ये बात होगी, और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, डायरेक्ट इम्पैक्ट शेयर मार्केट के ऊपर। एक बात याद रखना,
बॉन्ड यील्ड और शेयर मार्केट आपस में 36 का आंकड़ा है इनका। बॉन्ड यील्ड्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे शेयर मार्केट में उतनी बिकवाली आएगी। आप ये समझिए, बॉन्ड यील्ड्स जितने ज्यादा बढ़ेंगे, अगर बॉन्ड यील्ड्स और बढ़ते गए तो शेयर मार्केट से लोग पैसा निकालकर तो बॉन्ड यील्ड्स में लगा देंगे। क्यों? शेयर मार्केट में रिस्की होता है, रिस्क होता है काफी, लेकिन बॉन्ड यील्ड्स में तो पता है फिक्स मिलना है, पूरा फिक्स है अपना, ठीक है ना। तो इसमें जो है आपके, जो मैंने बोला है कि चेयरमैन की स्पीच भी है, तो ऑब्वियस ही बात है वो स्पीच तो देंगे ही। और इनकी जो टोन है वो काफी दिनों से हॉकिश ही चल रही है। हॉकिश का मतलब ये होता है कि ये रुकने वाले नहीं है। अब मैं आपको कुछ बता देता हूँ कि जो यूएस के बॉन्ड यील्ड्स वाले जो बता रहा हूँ मैं, यूएस में जो रेपो रेट है वो 22 साल की ऊंचाइयों पे है। तो वहां पे लोन कितने महंगे हो चुके हैं, और लोन बहुत ज्यादा महंगे हो रहे हैं। और एक और चीज मैं आपको बता दूं, यूएस में जो था ना, एजुकेशन लोन के ऊपर कुछ हेल्प की जाती थी, वो भी बंद हो गई है। तो आप सोचिए कि कितना बुरा हाल होने वाला है वहां पे, ठीक है। और सीधा सीधा इम्पैक्ट हर कंट्री पे पड़ता है अगर यूएस में कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। और इसमें आगे अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये लिखा भी है नवंबर 2007 को 10 सालों की यील्ड सबसे ज्यादा तेजी है, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा हाई आने वाला है इंडिया पे भी। इंडिया में भी इन्फ्लेशन बहुत आई है, और मेरे ख्याल से जो आरबीआई की मीटिंग होगी आगे, उसमें शायद इस बार ये रेपो रेट बढ़ाएंगे डॉलर को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि रेपो रेट बढ़ाने से थोड़ा करेंसी अपनी स्ट्रांग भी होती है, लेकिन लोन महंगे हो जाते हैं, पब्लिक के पास पैसा कम होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। तो इस टाइम पे जो माहौल है मार्केट का, और वो बहुत ही ज्यादा क्या नेगेटिव हुआ पड़ा है, ठीक है ना। तो चाइना में बहुत बुरा हाल हो गया। चाइना में कुछ इंटरनल डेप्ट इशू आया है, उनकी जो इन्फ्लेशन है वो नेगेटिव चल रही है। इंटरनल डेप्ट इशू आया तो वो अपने रेपो रेट्स को कम कर रहे हैं, तो उनकी बॉन्ड यील्ड पिछले 3 सालों में सबसे निचले स्तर पे आ गई है। तो चाइना में इशू ये चल रहा है। अब आप सोचिए जापान में क्या इशू चल रहा है। जापान में उनकी शेयर मार्केट बहुत हाई है और उनकी बॉन्ड यील्ड्स भी बहुत हाई हैं। तो बहुत ही होश पोश की सिचुएशन हुई पड़ी है इस टाइम पे। तो मैं बस आपको ये बोलूंगा कि इन्वेस्ट करिए, बट अभी थोड़ा रुक जाइए, क्योंकि सिचुएशन थोड़ी वैसे वर्स सी हुई पड़ी है। जितना चीजों को समझेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। चीजों को समझिए पहले, ठीक है ना। ये चीजों को समझना बहुत जरूरी है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को प्लीज मेरे सब्सक्राइब करें। मैं देख रहा हूँ कि काफी मतलब अच्छा रिस्पॉन्स मुझे मिल रहा है। काफी लोग मुझे मतलब सपोर्ट भी कर रहे हैं, और प्लस जो भी मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पे लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं, मजा आता है। तो चीजों को ना सीखिए, ये सीखते सीखते ही आप इतनी नॉलेज गेन करोगे कि आपको खुद को नहीं पता कि ये इतना नॉलेज का दरिया है। बॉन्ड यील्ड्स क्या होती है मुझे तो एक टाइम पे पता भी नहीं था, लेकिन शेयर मार्केट में आके इतना कुछ सीखा है। आप भी सीखिए, क्योंकि आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छे से अच्छी चीज आपको सिखाऊं। सो बाकी मैं आपको एक और वीडियो बना के दूंगा जिसके ऊपर मैं बात करूंगा कि अभी जो ये इन्फ्लेशन वगैरह का जो भूत है, ये जो डर है, ये अब कहाँ तक क्या होने वाला है आगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।